अब देखो पहले सॉल्युटी ऑफ सॉल्ट्स, साइमल्टेनियस सॉल्युटी। साइमल्टेनियस सॉल्युटी क्या सिचुएशन है कि आपके पास एक से ज्यादा सॉल्ट है, यूजुअली दो दिए हुए होते हैं, दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल है और हैविंग वन आयन कॉमन, ईदर कैटायन और एनायन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन की तरह सोचो कि एक क्वेश्चन है कि साइमल्टेनियस सॉल्युटीज ऑफ AgCl एंड AgBr इन अ सॉल्यूशन निकालना है। यू हैव टू फाइंड द साइमल्टेनियस सॉल्युटी ऑफ AgCl एंड AgBr इन अ सॉल्यूशन। मतलब एक संग पानी में आपने दोनों सॉल्ट को डाल दिया, तो इसमें कॉमन आयन क्या है? इसमें कॉमन आयन है कैटायन Ag+। कभी ऐसा भी हो सकता है कॉमन आयन एनायन हो जाए, पर दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो हमें इनकी दोनों की सॉल्टी निकालनी है, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्टी। तो मान लेते हैं कि AgCl की सॉल्युबिलिटी S है और AgBr की सॉल्युबिलिटी S डैश है। X और Y भी मान सकते हैं, मोल पर लीटर में है। तो AgCl जब स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा और उसकी सॉल्युबिलिटी S मानिए तो क्या होगा? Ag प्लस और Cl माइनस बना, Cl माइनस केवल AgCl से बन रहा है, तो ये S बना, Ag प्लस BS बना। AgBr भी वो हुआ, उसने Br माइनस एच डैश बनाया, उसकी सॉल्युबिलिटी एच डैश है। Ag प्लस AgBr से एच डैश बना, पर AgCl से भी आ रहा था, तो ये दोनों कॉमन आयन के कारण एडअप हो जाएंगे। यानी ये Ag प्लस कंसेंट्रेशन क्या हो गया टोटल? S plus S dash, where S is the solubility, molar solubility of AgCl, S dash AgBr से जो आ रही है। और फाइनली ये दोनों को ऐसे सेटअप होना है कि इनका आयोनिक प्रोडक्ट KSP AgCl के बराबर हो। ये चीज यानी बोल सकते हो S प्लस एच डैश इंटू S, और ये S प्लस एच डैश इंटू एच डैश। ये इक्वेशन बन गई 2। अब हमको इन दोनों की हेल्प से KSP हमें मालूम है, इन दोनों की हेल्प से हमको S और S डैश निकालना है। वेयर S इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, S डैश इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr। अब इसमें क्या होगा? फ्रॉम द अबव टू एक्सप्रेशन कैलकुलेट। अब जैसे इसमें एक तो क्या हो सकेगा, इसको डिवाइड करें, ऐसा आ गया। ये वैल्यूज आपको मालूम है, तो S और S डैश में एक रिलेशन मिल गया, हमें एक रिलेशन मिल गया S एंड S डैश में। अब एक तो तरीका है भाई, जो भी रिलेशन मिला S इन द टर्म्स ऑफ S डैश वो यहां रखा, S डैश कैलकुलेट किया और फिर एक बार S कैलकुलेट कर लिया। बहुत तो ऐसा करना ही पड़ेगा, पर यहां पे बहुत बार अप्रोक्सीमेशन भी वैलिड होता है। और अप्रोक्सीमेशन मतलब ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेशन करना है तो कर ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं वैलिड होगा। हमने पढ़ा है कि आयोनिक में अगर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो अगर ये वाली टर्म x की 10% या उससे कम हो, तो दिस कैन बी रिटन एज
तो अगर यहाँ पे मान लो पता चल जाए कि भाई एस डैश या एस कोई एक बहुत छोटा है, कम है 10% या उससे कम है दूसरे से, तो हम एस प्लस एस डैश को, मान लो एस डैश कम है तो हम एस मान, यहां पे भी एस मान लेंगे, यहां भी एस मान लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा। नॉर्मली अप्रोक्सीमेशन कब वैलिड होता है, एक तो यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा कि अगर सपोज एस डैश की वैल्यू 0.1 एस या उससे भी कम हो, और एक ये भी एक इंडिकेटर होता है कि अगर दोनों के केएसपीज दिए हुए हैं, ये बात हम लोग मल्टीप्रोटिक एसिड में भी करते थे जब कॉमन एच प्लस सब स्टेप से मिलता था, तो अगर दोनों के केएसपीज दिए हुए हैं और यूजुअली एक सॉल्ट का केएसपी दूसरे के केएसपी से 100 टाइम से उससे बिगर है, जैसे मान लो यूजुअली केएसपी दोनों के छोटे होंगे, पर एक का केएसपी है मान लो 10⁻14, एक का केएसपी है 10⁻10, तो 10⁻10 भी बहुत छोटा है, 10⁻14 भी बहुत छोटा है, बट स्टिल 10⁻10 इज 10⁻4 टाइम्स बिगर देन 10⁻14। तो हम बोलेंगे जो कॉमन आयन, अगर जो केएसपी दूसरे से बहुत बड़ा है, तो जो कॉमन आयन है वो मेनली उसी सॉल्ट से आ रहा है जिसका केएसपी दूसरे से बहुत बड़ा है। जैसे मान लो कि AgCl का केएसपी AgBr से बहुत बड़ा है, जो कि यूजुअली होता है, AgCl का 10⁻10 ऑर्डर का होता है, AgBr का 10⁻13 ऑर्डर का होता है। तो जो S है जो कि AgCl से आ रहा है और S डैश AgBr से है, तो मान लेंगे कि S जो है, और बाद में चेक भी कर लेंगे कि S की वैल्यू S डैश 10% है उससे कम होनी चाहिए, तो इसको हम S मान लेंगे और ये भी S मान लेंगे, तो ये रहेगा S इंटू एस और ये हो जाएगा S इंटू एस डैश। तो पहले S सॉल्व कर लेंगे फिर S डैश सॉल्व कर लेंगे, और अगर ऐसा चीज नहीं मिला तो इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, KSP AgCl is 10⁻10 गिवन है, AgBr 5 इंटू 10⁻13 दिया हुआ है। फाइंड साइमल्टेनियस सॉलिडिटी ऑफ AgCl एंड AgBr। ये हुआ, तो मान लो यहां से S S एस डैश, तो ये S प्लस एस डैश हो गया, ये S डैश प्लस S हो गया। KSP AgCl ऐसा है, तो ये वैल्यू जो है KSP AgCl इज मच हायर देन 100 टाइम्स है, उससे बड़ा है, नियरली 1000 ऑर्डर का है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो Ag प्लस है मेनली इधर से आ रहा है, यानी S इज मच हायर देन S डैश, यानी S डैश को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू S, तो ये हो गया S, ये भी S, तब हो गया इक्वेशन S इंटू S पहले वाले से 10⁻10 और ये हो गया S इंटू S डैश, फिर लास्ट में होगा चेक भी कर लेंगे जो बात हम मान रहे हैं वो सही है नहीं है। तो इससे क्या गया, इससे क्या मिला, S इक्वल टू 10⁻5 मोलर, ये हो गया मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। और ये होगा
जब s मिल गया तो s डैश क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻13 divided by 10⁻5 which is 5 into 10⁻8 बोला, ये एस डैश हो गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि एस इज मच हायर देन 10⁻5 इज मच हायर देन 10⁻8 ऑर्डर। तो ये बात भी सही है, 10% से तो ज्यादा है, 10% ये वाली वैल्यू इसकी 10% से तो कम है ही। इसका 10% क्या होगा, इसका 10% होगा 10⁻6.1 इंटू 10⁻5, तो ये तो 10⁻6 से बहुत छोटा है, तो ये सही है। तो ये आपके दोनों के मोल, ये हो गया मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट्स इट। वही पूछे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, तो S, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ, ये Br हो गया, Br माइनस S डैश, Ag प्लस S प्लस S डैश प्लस नियरली दैट इज S, दैट इज नियरली S। और ये S एंड S डैश इनकी मोलर सॉल्युबिलिटी भी हो गई। एक ये क्वेश्चन ये हुआ, देख लो ये, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिर करो। Find the simultaneous solubility of AgSCN and AgBr if their solubility products are this and this respectively. AgSCN एक संग एक सॉल्यूशन में डालेगा, एक्वस सॉल्यूशन में, Ag प्लस HCN, मान लेते हैं इसकी सॉलिडिटी एक्स है, दोनों से एक्स और एक्स बना मोलर सॉलिडिटी। AgBr की सॉलिडिटी एस डैश है, तो Ag प्लस एस डैश है वाई मान लेते हैं, वाई, तो Ag प्लस यहां एक्स प्लस वाई हो गया, वाई प्लस एक्स हो गया। कि यहां पे KSP का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻12 और यहां KSP दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻13। तो अगर देखो तो यहां बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दिस वैल्यू इज 0.5 इंटू 10⁻12, यानी ये जस्ट इसका डबल ही है, कोई खास फर्क नहीं है KSP में। तो देखो यहाँ पे ये भी समझ में आया, जैसे यहाँ पे तो पहले से क्या हो जाएगा 10⁻12 इक्वल टू और 0.5
इंटू 10⁻12 हो जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई। डिवाइड करने पे x बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू 2y। तो यहां तो x जो है जस्ट डबल है y का, तो कोई ऐसा नहीं कि x बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को कि x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे देखते हैं। x तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रख देगा 0.5 तो ये हो गया 0.5 3 नीचे आ गया, ये वाई स्क्वायर हो गया 3y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 0.167। 0.1 इसका रूट क्या हो जाएगा, और 0.1 में 0.4 होता है, 4 इंटू 10⁻7 मोलर, तो y की वैल्यू हो गई नियर अबाउट x ये इनकी मोलर सॉल्युबिलिटीज हो गई। समझ में, यहां पे अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं हो, सॉल्व करना पड़ेगा ये चीज। हुआ, कर लो। ठीक है, समझ में, ये क्वेश्चन करो। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट concentration of fluoride in a solution saturated with respect to both magnesium fluoride and strontium fluoride
दोनों का ही KSP की वैल्यू सजेस्ट करती है कि दे आर वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। एज्यूमिंग नो हाइड्रोलाइसिस ऑफ फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड इज नॉट अंडरगोइंग एनी इंटरेक्शन विद वाटर। वो जो हम तक अभी तक ले भी रहे वो हम इंटरेक्शन विद वाटर वाला केस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमारे पास साइमल्टी दोनों चीजें हैं, तो इट्स अ केस ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस ही है, पर हमें केवल साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी निकाल के हमें F माइनस का कंसंट्रेशन बताना है। तो देखो MgF2 मान लो x है तो ये 2x बना, ये y है इसकी सॉल्टी मोलर सॉल्टी तो 2y बना, बट दिस इज द कॉमन आयन। तो यहां क्या चाहिए, यहाँ पे KSP ऑलमोस्ट सेम ही ऑर्डर के, इधर इसका KSP दिया हुआ है तो ये वैल्यू पहले से इस वाले से दी जाएगी इक्वेशन, x 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर, कि फ्लोराइड पे पावर 2 आ जाएगा, 2f है, ये हो जाएगा इट विल इम्प्लाई, देखो यहाँ पे डायरेक्टली x और y को छोटा या बड़ा ही नहीं बोल सकते, एक दूसरे से बहुत बड़ा, क्योंकि दोनों के ऑर्डर एक जैसे ही है, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने से क्या आएगा, x बाई वाई इज 65/29। तो देखा तो x केवल नियरली 2 टाइम्स ही है इसका। ये आ गया थर्ड इक्वेशन। हमारा एम एक्चुअली x और y निकालना केवल नहीं है, हमारा एम है बेसिकली ये निकालना, दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ, हमें ये निकालना है, फाइनल आंसर हमारी है, पर उसका रास्ता वहीं से x और y निकाल के। तो क्या करें, इस वाली इक्वेशन में सेकंड में थर्ड को पुट कर दे, 2.9 4 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा y 65 प्लस 94 बाई 29 y का होल स्क्वायर, ये y क्यूब हो गया। अब इसका क्यूब रूट निकाल, इस वैल्यू का क्यूब रूट निकालोगे तो y आ जाएगा, इधर से y आ जाएगा, कैलकुलेट y क्यूब रूट निकाल के, देन कैलकुलेट x विच इज नथिंग बट दिस, ये तो मोलर सॉल्युबिलिटीज हो गई।
दोनों सॉल्ट की। दीज आर मोलर साइमल्टेनियस। बात समझ में आ रहा है? और फिर हमें जो निकालना है एफ माइनस वो क्या होगा, ट्वाइस एक्स एंड ट्वाइस एक्स प्लस वाई। ये वैल्यू, दिस इज योर आंसर जो निकालना है। ये साइमल्टेनियस मोलर सॉल्युबिलिटीज। वाई इधर से आ जाएगा इसका क्यूब रूट लेके, फिर इस वाले से थर्ड इक्वेशन से एक्स आ जाएगा वाई की वैल्यू पुट करके, और फिर एक्स, ये तो आ गया मोलर सॉल्युबिलिटीज साइमल्टेनियस, और ये x plus y into 2 is concentration of Mg2 प्लस कोई पूछे तो x SR2 प्लस कुछ y। समझ में चीज कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करें। अच्छा, अब जैसे कोई पूछे एक क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करें, पर जैसे कि चीजें कॉम्प्लिकेट, कैलकुलेट मोलर simultaneous molar solubilities of AgCl and Ag2CrO4 in aqueous solution। दोनों के KSP दिए हुए, ये आपको गिवन होंगे। तो ये प्रॉब्लम कैसे डील होगा, इससे पहले वाला समझ में आ गया? पहले ये वाला प्रॉब्लम को समझ में आ गया? ये वाला देखो पहले अच्छी तरह से, इसको देखो फिर अरे कैसा प्रॉब्लम है। तो यहां पे क्या होता है, जैसे AgCl है, मान लो X है, और Ag2CrO4 का Y है, तो इससे बनेगा 2Ag प्लस। तो ये अगर वाइस की है तो ये 2y बनेगा, ये y बनेगा। हमारा एम है x और y निकालना, पर ये हो जाएगा x प्लस 2y कॉमन आए, ये 2y प्लस x। एक दूसरे की प्रेजेंस से इनकी सॉलिडिटी थोड़ी सी कम भी होती है, अगर बिना एक दूसरे के लेंगे तो सॉलिडिटी ज्यादा होंगी दोनों की। कॉमन आयन प्रोडक्ट मारने से क्या होता है, दोनों ही रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएंगी, तो सॉलिडिटी दोनों की जो होनी है उससे डिक्रीज हो जाती है, अकेले जो एक्वस में होती है। तो अब ये क्या होगा, 2y KSP_AgCl, और ये हो जाएगा 2y प्लस x का स्क्वायर, यहां 2 है, y इज KSP_Ag2CrO4। अब देखो यहाँ ये इतना आसान नहीं है सॉल्व, जैसे कि आप इसको पहले तो करोगे तो पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये अगर इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लग पा रहा है तो इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। कोई स्क्वायर करोगे तो ये तब कटेगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू के स्क्वायर इस वाले का बाई नीचे का KSP2। तो ये बोले जैसा y को पहले एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखोगे, फिर ये सॉल्व हो गया, आएगा चीज है, इस बात नहीं है। क्या हो जाएगा, ये आ गया, तो इससे y लिख दोगे यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन एक केवल x पावर 5 और नहीं आएगा, दिक्कत ये होगी।
तो बोले जैसे अगर अकेला एक्स क्यूब एक्स फोर है तो आप सॉल्व कर सकते हो, पर अदरवाइज तो केवल क्वाड्रेटिक को छोड़ के तो आपको सॉल्व करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका होता नहीं है। तो ऐसे केस आते भी नहीं, ऐसे केस यूजुअली अगर आएंगे तो उसमें ये होगा कि किसी एक का केएसपी दूसरे वाले से बहुत ज्यादा होगा। जैसे AgCl का केएसपी Ag2CrO4 से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है, 1000 टाइम ज्यादा होता है। तो आप बोल दोगे कि जो AgCl से आ रहा है X वही मेन है, वो 2y निकले तो आपका ये भी X हो जाएगा। तब अगर KSP AgCl तो इसको आपने x मान लिया, इसको भी यहां पे x कह लिया, तब आप कैसे हो जाएगा इक्वेशन, पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू KSP AgCl, तो x आ जाएगा, x आ गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू KSP Ag2 वाई आ जाएगा। तो उस तरह से सॉल्व हो जाएगा। पर ये चीजें कॉम्प्लिकेट उस केस में ऐसे आते भी नहीं है, पर ये ठीक है। अब एक ये चीज देखो, प्रिफरेंशियल या सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ आयंस। ये क्या सिचुएशन है कि आपके पास एक कंटेनर में या तो 2 और मोर देन 2 एनायंस है या कैटायंस है, जैसे आपका क्लोराइड आयन भी है और क्रोमेट आयन भी सॉल्यूशन के अंदर है। अब इसमें प्रिफरेंशियल या सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ कि आप इसमें कोई कैटायन ऐसा जोड़ो, मतलब हम क्या चाहते हैं कि इसमें से कोई एक एनायन ऑलमोस्ट पूरा प्रेसिपिटेट हो जाए बिफोर द सेकेंड आयन जस्ट स्टार्ट इट्स प्रेसिपिटेशन। तो ऐसे केस के लिए हम क्या सेलेक्ट करते हैं, हम ऐसा कोई कॉमन कैटायन, अगर यहां पे कैटायंस होंगे तो एनायन सेलेक्ट करेंगे जो ऐड करने के लिए, यहाँ पे मिक्सचर में एनायंस है तो ऐड कैटायन करेंगे, और ऐसा कैटायन ऐड करेंगे कि पहले तो Cl और CrO4 दोनों ही उसके संग प्रेसिपिटेट बनाते हो। जैसे अगर इसमें Ag प्लस ऐड करें तो Ag प्लस और Cl मिलके AgCl बनाता है, और Ag प्लस और CrO4 मिलके Ag2CrO4 बनाता है, दोनों ही प्रेसिपिटेट है। और हम ये सॉल्व तो ऐसे होने चाहिए जिनके KSP सिग्निफिकेंटली आपस में डिफर करते हो, कम से कम 100 या 1000 टाइम्स, तो हमारा पर्पस सर्व हो पाएगा। कैसे अब देखोगे क्वेश्चन, अब एक बार क्या है पढ़ते एक बार। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ आयंस फ्रॉम अ मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट which are partially soluble या in वही इसमें soluble can be done by adding common ion drop by drop. Let us consider, एक क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं, selective precipitation of Cl minus and CrO4 2 minus ions in the form of AgCl and Ag2CrO4 from a mixture having 0.01 molar Cl minus एंड 0.02 मोलर CrO4 2 माइनस। हमारे पास सॉल्यूशन में Cl माइनस का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है
we know that precipitation takes place only if the ionic product exceeds Ksp. So let us first calculate the concentration of Ag plus needed to precipitate these two ions. जैसे अब देखो, अगर मुझे to precipitate chloride ion as AgCl, concentration of Ag plus needed क्या होगा भाई? जब तक Cl माइनस है प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट नहीं किया, सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 मोलर। प्रेसिपिटेट कब होगा? जब Ip ऑफ AgCl एक्सीड्स, तो देखो अगर हमने Ag प्लस कंसंट्रेशन निकालना है कितना हो, Ag प्लस Cl माइनस कितना है? 0.01। ये है 10⁻⁻10, यानी Ag प्लस कितना चाहिए हमें? ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻8 या इक्वल टू 10⁻8 भी बोल सकते हो, लिमिटिंग केस ले लो। इतना कंसंट्रेशन Ag प्लस का जब सॉल्यूशन में पहुंचेगा, आप जो ऐड कर रहे हो, तो Cl माइनस विल प्रेसिपिटेट एज AgCl. To precipitate CrO4 2 minus ion as Ag2CrO4, Ag plus concentration needed कैसे निकलेगा? इसके लिए क्या जो है, Ip ऑफ Ag2CrO4 should exceed तो Ip ऑफ Ag2CrO4 का एक्सप्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ Ip ऑफ Ag2CrO4? Ip का वैसा ही एक्सप्रेशन होता है जैसे Ksp का होता है, तो यहां पे Ag प्लस का स्क्वायर ऐसा होगा, Ksp कितना है? 10⁻13 दिया है, तो Ag प्लस स्क्वायर हो जाएगा बाई 0.02, तो ये हो जाएगा 100/2, 100 से ऊपर नीचे 50, तो 5 इंटू 10⁻12, तो Ag प्लस हो जाएगा √5 इंटू 10⁻6 या 2.236 इतना मोलर, और ये इतना मोलर। तो कम किसकी रिक्वायरमेंट है? पहले कौन सा आयन प्रेसिपिटेट होगा? ये तो पहले हो गए कि सॉल्यूशन में क्या Ag प्लस चाहिए जिससे ये प्रेसिपिटेट हो या ये प्रेसिपिटेट हो, तो ये तो आपका हो गया इस तरह से। अब क्वेश्चन, तो जब अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछे विच आयन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे कौन सा आयन पहले प्रेसिपिटेट होगा, तो Cl माइनस पहले प्रेसिपिटेट होगा या CrO4? आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज्यादा चीज पहले अचीव हो जाए कम होने से। भाई आप कोई चीज अगर ऐड करो तो क्या ऐसा तो 4 ना हो उससे पहले 6 हो जाए, यानी जो कम कंसंट्रेशन चाहिए जिसके लिए वो आयन पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो कम किसका है? ये कम है या ये कम है? विच इज स्मॉलर?
10 पावर माइनस 8 स्मॉलर है या 2.236 इंटू 10 माइनस 6 स्मॉलर है? 10 पावर माइनस 8 स्मॉलर है, जितना नेगेटिव पावर ज्यादा होगा, यानी पहले क्या प्रेसिपिटेट होगा? Cl माइनस। तो ये भी जरूरी नहीं है कि जिस सॉल्ट का KSP कम हो वही पहले प्रेसिपिटेट हो, कुछ इस तरह से मैथमेटिकली चाहिए। लॉजिक ये है कि आयन कितना चाहिए, वो कम किस लिए चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या हुआ, KSP इसका कम है पर Ag प्लस पे पावर 2 थी, तो उसका 10 पावर 6 का स्क्वायर हो गया होगा, तो उस कारण से कंसेंट इसका KSP कम होने के बावजूद भी Ag प्लस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है यहां पे, तो पहले प्रेस होगा Cl माइनस एज AgCl। तो कोई क्वेश्चन से पूछे कि आउट ऑफ इन दिस सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन विच आयन विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग फर्स्ट, तो योर आंसर विल बी क्लोराइड एंड देन CrO4। एक तो ये हुआ। जैसे आपने कोई पूछे पहला क्वेश्चन, विच आयन Cl minus or CrO4 2 minus will precipitate first? तो आंसर वुड बी Cl minus as AgCl, because concentration of Ag plus needed is lesser for it. एक क्वेश्चन और ये पूछे, व्हाट इज द कंसंट्रेशन of the ion which will start precipitating first ion in the solution when second ion is just about to precipitate? कि जो पहला आयन प्रेसिपिटेट करना शुरू किया एक्सीएस में Cl माइनस, वो आंसर हम निकाल चुके हैं, तो Cl माइनस का सॉल्यूशन में क्या कंसंट्रेशन होगा किस समय, जब सेकेंड आयन अपना प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करने को हो, यानी इस सिनेरियो में CrO4 2 माइनस। तो ये कैसे निकालेंगे, तो क्यों देखो जब सेकेंड आयन हुआ मतलब CrO4 2 माइनस जो बाद में प्रेसिपिटेट होगा, तो ये कब प्रेसिपिटेट होता है, when Ag प्लस कंसंट्रेशन रीचेस 2.236 इंटू 10 पावर माइनस 6 मोलर। तो देखो अगर Ag प्लस इतना हो जाए सॉल्यूशन में, तो ये आयन जस्ट स्टार्ट होगा प्रेसिपिटेट करना, तब इसका आईपी केएसपी से जस्ट एक्सीड करेगा, तो उसमें Cl माइनस क्या हो जाए, कैसे निकालेंगे, मान लो Cl माइनस इन द सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी Cl माइनस इन द सॉल्यूशन है इनटू Ag प्लस इन द सॉल्यूशन,
उनका आईपी शुड ऑलवेज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दे शुड मेंटेन देयर केएसपी। तो सीएल माइनस तो बहुत देर से प्रेसिपिटेट हो रहा है, पर जब कंसंट्रेशन एजी प्लस का ये हो जाएगा तो लेट सीएल माइनस कंसंट्रेशन इज दिस मच, एजी प्लस क्या हो गया, ये एजी प्लस हो गया, दिस शुड इक्वल टू केएसपी ऑफ, दे शुड मेंटेन केएसपी ऑफ एजीसीएल दैट इज 10 पर माइनस, तो ये क्या हो गया, इसे √5 भी कैसे, 1/√5 क्या हो जाएगा, 10/√5 इंटू 10⁻5 लिख दो एक बार, पहले ये हुआ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 तो 2√5, 2√5 2.236, तो ये हो जाएगा 4.46, यानी क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब सेकेंड आयन ने प्रेसिपिटेट करना शुरू किया तो Cl माइनस सॉल्यूशन में इतना रह गया। आपने Cl माइनस स्टार्ट किसके संग किया था, स्टार्टिंग में Cl माइनस क्या था आपके पास, इट वॉज 0.01 था, और रह इतना गया जब दूसरे ने, तो यानी काफी कम रह गया। क्वेश्चन ये होता है कितना परसेंटेज प्रेसिपिटेशन, ये भी निकाल सकते हैं हम, तो इसीलिए इसको सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की एक तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया और दूसरा भी सॉल्यूशन में रह गया। इसके लिए जरूरी है कि जो एजी प्लस की रिक्वायरमेंट थी उनकी में डिफरेंस हो। मान लो ऐसा हो जाए कि सेम ही अमाउंट, नियरली सेम अमाउंट पे दोनों ने स्टार्ट कर दिया तो हमारा फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब वो जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो। जैसे कोई पूछे कि जब दूसरे आयन ने प्रेसिपिटेशन शुरू किया तो पहले वाले का कितना परसेंटेज प्रेसिपिटेट हो गया, तो कैसे करोगे, शुरुआत में कितना था 0.01, रह कितना गया, इतना रह गया, डिवाइडेड बाई 0.01 ओरिजिनल इंटू 100, तो 1 माइनस ये वो हो गया जो प्रेसिपिटेट हो गया, ये शुरुआत वाला था, ये जो रह गया उस समय, तो ये कितना हो गया 100 माइनस 0.446, सॉल्व करके ये आएगा, तो ये 0.446 0.44 ही मान लो, 0.47 मान लो, तो ये हो गया 99.53%। यानी जो आयन प्रेसिपिटेशन शुरू किया वो 99.53% प्रेसिपिटेट हो गया बिफोर सेकेंड आयन ने अपना प्रेसिपिटेशन स्टार्ट किया, शुरू किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। समझे बात, इतना परसेंटेज Cl माइनस प्लस हो गया जब CrO4 ने जस्ट स्टार्ट करने को हुआ। एक क्वेश्चन ये करो,
ये देखो, a solution contains a mixture of Ag plus and Hg2 plus मर्क्यूरस आयन है डायमर के फॉर्म में, दोनों 0.1 मोलर है, एक कंटेनर में है। which are to be separated by selective precipitation. Calculate the mixture concentration of iodide ion. इसमें आयोडाइड हम ऐड कर रहे हैं, तो आयोडाइड के संग AgB AgI बनाता है और ये मर्क्यूरस Hg2I2 बनाता है। Calculate the mixture concentration of iodide at which one of them gets almost completely. तो आयोडाइड का वो कंसंट्रेशन निकालो जिसमें एक आयन पूरा कंप्लीटली ऑलमोस्ट स्पेसिफाइड हो जाए। व्हाट परसेंट दैट मेटल आयन इज स्पेसिफाइड। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे दोनों को प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या क्या आई चाहिए। टू प्रेसिपिटेट Ag प्लस एज AgI, कंसंट्रेशन I माइनस नीडेड कैसे निकलेगा? IP ऑफ AgI शुड एक्सीड KSP। IP ऑफ AgI का फॉर्मूला क्या है? Ag प्लस सॉल्यूशन में जो कि ये है, I माइनस निकालना है, शुड एक्सीड KSP यानी 8.5 इंटू, तो I माइनस हो जाएगा 8.5 इंटू 0.1 डिवाइड 10^16 हो जाएगा। टू प्रेसिपिटेट mercurous ion as I minus concentration needed, IP of Hg2I2 तो हेंस इसका कैसा एक्सप्रेशन होगा IP का? इसका IP का इसमें Hg2 2 प्लस और I माइनस का स्क्वायर होगा, क्योंकि जब Hg2I2 टूटेगा, तो मैं पहले ही बताया था ये ऐसे, उसका IP ऐसा हो गया, I माइनस का निकालना है, Hg2 2 प्लस के साथ 0.1, तो 25 हो गया। I माइनस हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 10⁻13 मोलर। तो Hg2 2 प्लस को प्रेसिपिटेट करने के लिए चाहिए, यहां ये चाहिए, तो पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा? विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, Ag प्लस पहले प्रेसिपिटेट होगा या Hg2 2 प्लस? बताओ। कौन सा प्रेसिपिटेट होगा पहले? Ag प्लस, तो यानी Ag प्लस आयन will precipitate first as AgI because the need of iodide concentration is lesser for it. लेकिन ये अभी आंसर ये नहीं है, पूछ क्या रहे हैं? कैलकुलेट द मिक्सचर कंसंट्रेशन of iodide ion at which one of them gets precipitated almost completely.
ये कौन सा आयोडाइड कंसेंट्रेशन पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि आयोडाइड का वो क्या कंसंट्रेशन हो जब वन ऑफ द आयन ऑलमोस्ट गेट्स प्रेसिपिटेटेड कंप्लीटली। तो इस वाले पे तो क्या होगा, इस वाले पे तो आई एजी प्लस स्टार्ट करेगा, पर ये वो कंसंट्रेशन है आई का, ये वाला जो कंसंट्रेशन है जिसमें Hg2 2+ स्टार्ट करेगा, तो अगर आई माइनस का कंसंट्रेशन ये पहुंच जाए तो इसमें क्या होगा, Hg2 2+ तो जस्ट स्टार्ट करेगा, लेकिन आई जो Ag+ पहले से हो रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रेस हो जाएगा। उसको हम चेक भी कर सकते, कैसे? तो पहला आंसर तो एक्चुअली आपका ये है कि ये जो आपको निकालना है पहला, इसका आंसर है ये 5 इंटू, पहले ये बात समझो कि आंसर क्यों है, क्योंकि ये वो कंसंट्रेशन है जब Ag2 2+ जस्ट स्टार्ट करेगा और आई माइनस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। चेक कैसे, आई माइनस कितना खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जब Hg2+ Ag+ कितना खत्म हो जाएगा, तो देखो Ag+ सॉल्यूशन में सपोज Ag+ है और उस समय आई माइनस जब ये हो गया इक्वल टू KSP AgI, तो ये वैल्यू क्या हो गई, यानी जब Hg2 2+ मर्क्यूरियस आयन स्टार्ट करेगा उस समय सिल्वर आयन सॉल्यूशन में इतना रह जाएगा, AgI का IP शुड इक्वल टू KSP ऑफ AgI, तो Ag+ पैसे होते होते इतना रह जाएगा सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन when Hg mercurius is just about to start its precipitation। तो था कितना शुरुआत में, शुरुआत में कितना था 0.1, तो कितना परसेंट प्रेशर हो गया, 0.1 था, रह गया इतना डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1 माइनस 0.17, 99 पॉइंट, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कितना प्रेसिपिटेट हो गया Ag+, 99.83%, केवल 0.17% रह गया जो था उसका, अभी Ag2+ तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो ये सेकंड परसेंटेज में आंसर आ गया, और पहला आंसर ये हो गया कि जब ऑलमोस्ट आई माइनस क्या हो, जब एक आयन ऑलमोस्ट पूरा प्रेसिपिटेट हो जाए, तो यानी आपको वो कंसंट्रेशन वो लिखना है जब सेकेंड आयन इज जस्ट अबाउट टू प्रेसिपिटेट, तो आई माइनस कितना चाहिए, और उससे फर्स्ट आयन बहुत हद तक खत्म ही हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये करो, ये ज्यादा अलग है, इस तरह के नहीं है, पर एक ऐसा क्वेश्चन ये आता है IIT में, तो एक पहले क्वेश्चन,
देखो इसको, a sample of AgCl was treated with 5 ml of 1.5 molar Na2CO3. AgCl sparingly soluble salt है, to give Ag2CO3. प्लस 2 NaCl ये बन जाएगा, रिएक्शन ये हो गई. The remaining solution contained 0.0026 ग्राम ऑफ Cl माइनस पर लीटर. यानी Cl माइनस, जैसे यहां पे इसका कंसंट्रेशन 1.5 मोलर है, ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है Na2CO3, NaCl एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ये दोनों प्रेसिपिट है. तो अगर यहां से 1.5 माइनस एक्स होता है तो ये x बनता है, 2x बनता है. क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट है तो Na जितना Na प्लस और Cl माइनस टूट जाएगा, जितना बनेगा पूरा पूरा ही टूट के हो जाएगा सॉल्युबल सॉल्ट. यानी Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 2x. जो NaCl है वही Cl माइनस का कंसंट्रेशन है, जो कि क्या दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर, मतलब मोल पर लीटर में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 35. ये आपकी वैल्यू हो गई Cl माइनस की कंसंट्रेशन. तो Cl माइनस इतना हो गया, ये वैल्यू आती है पॉइंट तो x इसका भी आधा, x क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा. ये वैल्यू भी बहुत कम, तो ये ऑलमोस्ट 1.5 ही हो गई, क्योंकि x बहुत छोटा है. 2x बचे तो x और छोटा हो जाएगा. और Cl माइनस इतना हो गया. हमें चाहिए KSP AgCl, KSP Ag2CO3 दिया हुआ है. तो एक्चुअली देखो, KSP AgCl मतलब क्या हुआ, Ag प्लस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, Cl माइनस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन. ये KSP AgCl है. Cl माइनस तो कितना दिया ही है पॉइंट, Ag प्लस नहीं मालूम और KSP भी नहीं मालूम. अब ये कहां से निकाले, हमें Ag2CO3 का KSP दिया हुआ है. Ag2CO3 का एक्सप्रेशन क्या होगा KSP का, Ag प्लस, तो ये हो जाएगा KSP Ag प्लस का स्क्वायर, Ag प्लस सॉल्यूशन में वही Ag प्लस है जो यहां है,
इस एक ही सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो Ag प्लस तो नहीं बदल जाएंगे। तो Ag प्लस हमें मालूम नहीं है, KSP मालूम है Ag2CO3 का। Ag प्लस हम निकालना चाहते हैं, जो कि हम दूसरे वाले इक्वेशन पुट करना चाहते हैं। फिर कार्बोनेट निकाल सकते हो। कार्बोनेट कितना होता, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट, बता सकते इसमें जो डेटा। कार्बोनेट कितना हो जाएगा, Na2CO3 सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये टूट के क्या बनेगा, कार्बोनेट कितना हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से क्या आ जाएगा, इसकी हेल्प से ये आ जाएगा, एंड पुट दैट इन द इक्वेशन 1, KSPAgCl आ जाएगा। ये सॉल्व करके KSPAgCl मिल जाएगा। ये क्वेश्चन IIT 96 में आया था। एक इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मटेरियल में। सॉल्व एग्जाम्पल 14 पेज 51 पे है, 1991 में है। अब ये देखो, समझ में नहीं आ रहा। Ag प्लस सॉल्यूशन में जो Ag2CO3 के लिए वही AgCl के लिए भी, तो एक ही सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो एक की हेल्प से हमने Ag प्लस निकाल लिया और दूसरे में पुट करके अब यह एक क्वेश्चन को अफेक्ट ऑफ ये पहले एक क्वेश्चन ये करो।
क्या बोला, pH at which MgOH whole twice begins to precipitate। Mg2+ इतना कंसंट्रेशन है, तो MgOH whole twice का ऐसा होगा। Precipitation starts when IP of MgOH whole twice exceeds KSP। तो ये हो गया 0.1 OH का स्क्वायर, KSP दिया हुआ 10⁻11, तो OH हो जाएगा -10, OH हो गया -5 मोलर। तो OH इतना हो गया, H+ कितना हो गया 10⁻9 मोलर। तो क्या है, वो क्या होता है KW = H+ × OH। pH क्या हो गया 9, तो आंसर 9। The pH at which अब एक क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं, इफेक्ट ऑफ एच। ये देखो, ये क्वेश्चन an acidified solution of 0.05 molar Zn2+ is saturated with 0.1 molar H2S. What is the minimum molar concentration of H+ required to prevent precipitation of ZnS? अब देखो, एक्चुअली ये क्वेश्चन वैसे तो ये KSPO पे बेस्ड है, पर ये जो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ोगे वैसे ये भी समझ में आएगा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है इनऑर्गेनिक में, उसमें हम सॉल्ट को एनालाइज करते हैं, कैटाइन को एंड एनाइन को, तो सॉल्ट पता चलता है। एनाइन को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। कैटाइंस को कहते हैं बेसिक रेडिकल्स। तो जो कैटाइंस होते हैं वो ग्रुप में डिवाइड किए हुए होते हैं। मटेरियल में भी आपको एक टेबल दिया हुआ है, और ज्यादा जब के वो पढ़ोगे क्वालिटेटिव तब समझ में आएगा और चीजें, थोड़ा सा आइडिया। तो जैसे
ये क्वालिटी ऑफ बेसिक के कैटायन रेडिकल्स, तो आपके पास मिक्सचर ऑफ मेटल आयंस होते हैं, तो उसमें हम जितने भी मेटल है, जैसे ये Ag प्लस है, Hg22 प्लस है, Pb2 प्लस है, इनको हम ग्रुप 1 में, इसको बोलते हैं ग्रुप 1। जैसे उसके बाद ये ग्रुप 2 कहलाता है, Pb2 प्लस, Sb3 प्लस, Bi3 प्लस, कैडमियम 2 प्लस, Cu2 प्लस। तो फिर जैसे जिंक है, Zn2 प्लस, Ni2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, तो इनको हम लोग ग्रुप 4 में करते हैं। तो इसका बेसिस क्या होता है, जैसे ये ग्रुप 1 है, तो टेस्ट में भी हम जब ये पता करते हैं कि हमारे पास कौन सा कैटायन है, तो इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे इसमें जब आप डाइल्यूट HCl ऐड करोगे, तो डाइल्यूट HCl से एक Cl माइनस कंसंट्रेशन आएगा, कम कंसंट्रेशन आएगा। लेकिन ये जो आयन है Ag प्लस, Hg22 प्लस, Pb2 प्लस, इनके क्लोराइड, और मेनली इन दोनों के क्लोराइड का KSP इतना कम है कि आप डाइल्यूट HCl को अगर ऐड करोगे तो Cl माइनस और ये जो कंसंट्रेशन इन दोनों आयन का होगा, देयर IP विल एक्सीड देयर KSP ऑफ क्लोराइड, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो अगर डाइल्यूट HCl डाल के आपको कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, तो ये कुछ इंडिकेट करेगा कि आइदर आपके पास AgCl वो Ag प्लस है या Hg22 प्लस है। फिर उसका कंफर्मेटरी टेस्ट और भी करते हो। अच्छा, आप बोलोगे बाकी भी तो आ सकते थे। आप जब डाइल्यूट HCl ऐड कर रहे हो, तो होता क्या है कि उसमें अगर जो जैसे नीचे मान लो कैल्शियम आयन है, स्ट्रोंशियम आयन है, जिंक आयन, वो भी हो सकते हैं, लेकिन उनके क्लोराइड के KSP की हायर वैल्यू होती है। तो डाइल्यूट HCl ऐड करने से ये Cl माइनस और ये Ag प्लस या जो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन होगा भी, तो उनका IP उनके KSP से एक्सीड नहीं करेगा, तो प्रेसिपिटेट भी नहीं करेंगे। तो इनके क्लोराइड के KSP काफी छोटे होते हैं, बाकियों के क्लोराइड के KSP की वैल्यू हायर होती है। अब तो पहले तो ये हो गया। अब मान लो यहां पे आपको कुछ नहीं मिला, तो आप क्या करते हो, तब आप H2S ऐड करते हो। ये जो आयन है ग्रुप 2 में, दे आर प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड्स, उनको सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं। तो यहां पे भी एक रूल है, जैसे ये जो प्रॉब्लम इसी में है। अच्छा, इसके बाद एक ग्रुप 4 जो होता है, ये वाले, इनको भी आप सल्फाइड के फॉर्म में ही प्रेसिपिटेट करते हो। तो हम लोग ये कैसे पता चल, ये कैसे एंश्योर करेंगे कि वो प्रेसिपिटेट ये नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली जो ग्रुप 4 के कैटायंस हैं, उनके सल्फाइड का KSP रिलेटिवली हायर होता है, इनके KSP की वैल्यू रिलेटिवली हाई है कंपेयर टू ग्रुप 2 के सल्फाइड से। तो आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हो कि सल्फाइड इतना कंसंट्रेशन बन जाए, जैसे अभी हम कर रहे हो तो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, कि एक चीज हो रही है दूसरी नहीं हो पा रही है। तो आप सल्फाइड को ऐसा इंश्योर करते हो कि वो ऐसा कंसंट्रेशन हो कि ग्रुप 2 के सल्फाइड के IP उसका उनके KSP को एक्सीड कर जाए और इनके KSP को एक्सीड ना करे। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनके KSP की हाई वैल्यूज होती है। अब ये अचीव कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन यही, अगर आप क्वेश्चन वो वाला पढ़ो तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। कि इसमें H प्लस कितना लिया जाए कि Zn2 प्लस आयन Zns के फॉर्म में प्रेसिपिटेट ना हो। हम नहीं चाहते कि Zns प्रेसिपिटेट हो। तो एक चीज देखो, यहां पे अगर हमें एसिडिफाइड करना क्यों है, ये समझो पहले। अब इस चीज को सीधे क्वेश्चन के तौर पर समझते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको क्वालिटेटिव के बारे में मालूम हो तभी ये कर पाओगे,
ये अपने आप में KSPO का प्रॉब्लम है, जो कि जिसकी एप्लीकेशन वहां पे। अब देखो इस प्रॉब्लम को समझो। आपके पास Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में है, इसमें आपने H2S ऐड किया। H2S का K ना, H2S एक डाइप्रोटिक एसिड है, पर आपको K नेट दिया है, K1 इंटू K2 ही दिया, मतलब यू हैव टू टेक दिस इक्विलिब्रियम, जिसका K तो देखो, अगर मैं इसे जो सल्फाइड है, ये तो मेरा Zn2 प्लस है, सल्फाइड यहां से आएगा, तो Zn2 प्लस और सल्फाइड का प्रोडक्ट विल बी IP ऑफ ZnS। अगर वो एक्सीड कर गया KSP से, तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो H2S आपको 0.1 मोलर दिया हुआ है। अगर ये आयोनाइज होता है तो ऐसा बनाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, इसका K की वैल्यू ये दी है 2x का स्क्वायर तो देखो ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो देख के लग रहा है कि x बहुत छोटा होना भी चाहिए, तो मान लो इसको 0.1 मान लेते हैं, तो आएगा 4x क्यूब, तो x क्यूब हो गया, तो 10⁻⁷ ऑर्डर का हो जाएगा, कुछ क्यूब रूट लेने पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो 10⁻⁷ अगर H2 माइनस हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर, अभी मैं बता रहा हूं कि इस बात का क्या मतलब, ये एसिडिफाई क्यों करना पड़ेगा, ये बता रहा हूं मैं। आई एम टेलिंग दैट कि हमने एसिडिफाई नहीं किया, हमने केवल Zn2 प्लस में H2S ही दे दिया, एसिड और कहीं बाहर से ऐड नहीं किया। ये जो एसिडिफाई कर रहे हैं, ये एसिडिफाई हम HCl और से कर रहे हैं। क्यों करना पड़ता है समझा रहा हूं। केवल H2S के भरोसे बैठते तो H2 माइनस कितना बन गया 10⁻⁷, Zn2 प्लस कितना है 0.05, तो IP क्या हो गया, तो ये तो 5 इंटू 10⁻⁹ हो गई, विच इज ग्रेटर देन KSP, ग्रेटर देन, तो प्रेसिपिटेशन हो गया, है ना। हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमें H2 माइनस को कम करना होगा, वी नीड टू, तभी तो प्रोडक्ट कम होगा। ये कम कैसे करें, ऐसा तो नहीं कि बोलो भाई कम हो जाओ तो कम हो जाएगा। कम करने के लिए हमें इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड भेजना होगा। बैकवर्ड कैसे भेज सकते हैं, अगर मैं बाहर से H प्लस ऐड करूं, बाहर से मैं एसिडिफाई करूं इसे, तो ये बढ़ेगा, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। मतलब जो H प्लस है, मैं मेनली ये जो H प्लस है वो H2S से नहीं आएगा, मैं बाहर से ऐड करूंगा, इसीलिए इनको बोलते हैं ग्रुप रिएजेंट। जैसे अभी जो सिर्फ सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को, कैटायंस को प्रेसिपिटेट करना होता है, और ZnS को प्रेसिपिटेट, जिंक को प्रेसिपिटेट नहीं करना है ग्रुप 4 को, तो हम H2S के संग संग डाइल्यूट HCl भी ऐड करते हैं, और उसका भी एक कंसंट्रेशन होता है 0.3 मोलर लेते हैं, जिससे ये इंश्योर होता है कि H2 माइनस कम होके इतना हो जाए कि PbS और ये सब प्रेसिपिटेट हो जाए, Ag2SO, लेकिन ZnSO ना हो। तो हम H प्लस ऐड करेंगे। अब H प्लस ऐड करने से क्या होगा, पहले तो H प्लस ऐड करने से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, सल्फाइड का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। हमको कितना कम करना है, हमको इतना कम करना है कि IP ऑफ ZnS H2 माइनस ऐसा पहुंच जाए कि H2 माइनस कंसंट्रेशन H प्लस Zn2 प्लस कंसंट्रेशन का IP KSP से कम या जस्ट इक्वल हो, प्रेसिपिटेट ना हो। तो अब देखो ये कैसे अचीव करेंगे, और उसी के लिए पूछा गया कि कितना H प्लस ऐड किया जाए। तो अब बात को समझो, मान लो
सबसे पहले निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस नीडेड टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ, हमें चाहिए कितना है ये तो पहले देखें, हम चाहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो Zn2 प्लस 0.05 है, H2 माइनस निकालना चाहते हैं, क्या हो, शुड बी लेस देन इक्वल टू KSP, यानी तो सल्फाइड कंसंट्रेशन कितना हो गया 125/5 यानी 25 या 2, ठीक है सही रहने दो, वो लिमिटिंग केस ले लेते हैं। सल्फाइड इतना चाहिए, वी नीड सल्फाइड दिस मच। अब H2S, अब यहां पे जो H प्लस है ये वो वाला H प्लस नहीं है, वो मतलब जो इधर से आ रहा है, ये तो इधर से बहुत कम आ रहा था, हमने बाहर से कुछ ऐड किया होगा, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। H2S यहाँ पे 0.1 माइनस एक्स था, जो कि पहले जब अकेला बाहर से H प्लस ऐड नहीं किया तभी एक्स नेग्लिजिबल था कंपेयर टू 0.1। अब तो बाहर से ऐड करने से क्या होगा, कॉमन आयन से इससे जो एक्स मिल रहा है वो और कम हो जाएगा, यानी ये तो 0.1 माना ही जा सकता है। H प्लस अननोन है, क्या हम ऐड करेंगे, और H2 माइनस कितना चाहिए, H2 माइनस हमें कितना चाहिए 25 नहीं 5 हो जाएगा 125, ठीक है 125, ठीक है, तो ये हो गया। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा K1, इसका K क्या दिया 10^21, H प्लस का स्क्वायर 25 इंटू 10^22 बाई 0.1, तो ये कट ही गया, H प्लस स्क्वायर इज 1/25, यानी H प्लस कितना हो गया 1/5, यानी 0.2 मोल, ये आंसर हो गया। यू नीड H प्लस कंसंट्रेशन टू बी 0.2 मोलर सो दैट यू कैन प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ Zn2 प्लस, क्योंकि अगर आपने H प्लस 0.2 मोलर ले लिया तो इस रिएक्शन में रिएक्शन बैकवर्ड जाके ऐसा कर देगा कि सल्फाइड इतना हो जाए। तो हम जनरली क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ और आंसर भी होते हैं, तो हम जैसे अब देखो यहां पे पहले ये कर लो, फिर समझ में आया चीज, बहुत समझ में आई किस तरह से हमने पीएच को H प्लस और को वो करके मैनिपुलेट करके हमने प्रिवेंशन किया Zn2 प्लस, जो कि ग्रुप 4 में होता है, प्रेसिपिटेट ना हो। ये देखो यहां पे देखो, इधर यहां पे हम क्या करते हैं, फिर ग्रुप पहले वाला में अगर सल्फाइड क्लोराइड नहीं मिले तो हम H2S ऐड करते हैं, पर केवल H2S ऐड नहीं करते, इन 0.3 मोलर HCl, या 0.2 मोलर बोला था, तो एंश्योर भाई 0.2 तो मिनिमम है, जितना H प्लस बढ़ाओगे सल्फाइड और कम होता जाएगा, तो इन्होंने कोई कुछ गड़बड़ ना रह जाए तो ज्यादा ही ऐड कर दे, 0.3 मोलर HCl, 0.2 से ज्यादा ही है, तो ये एंश्योर करेगा कि ये सब प्रेसिपिटेट हो जाए, लेकिन वो जो ग्रुप 4 है ये वाला, ये सब प्रेसिपिटेट ना हो। अगर आप केवल H2S ऐड कर दोगे तो ये इसके संग संग ये तो होंगे ही, पर ये भी उसी सब हो जाएंगे। तो आपके लिए यहां पे क्या है, जो पैसे हो तो आपको इनमें सोचना है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी ये नहीं हुआ होगा, पर अगर आपने ये सब नहीं किया तो इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, आपका रेंज बढ़ जाएगा सॉल्ट का, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम डिवाइड ऐसे ऐसे करते हैं कि अभी ये हो सकते हैं, ये नहीं होंगे, तो उस तरह से हम कंट्रोल करते हैं KSP की वैल्यू के। तो ये फिर देखो यहां पे, लेकिन यहां भी सल्फाइड आएगा,
लेकिन यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते तो क्या होता है, बेसिक होने यहाँ पे सल्फर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। बढ़ने से अब इनके KSPs जिनकी वैल्यू हायर है वो मीट कर जाती है, तो अब ये 4 आयंस प्रेसिपिटेट होते हैं। अभी भी बाकी के सल्फाइड क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इस कंडीशन में जो सल्फाइड मिलेगा उससे जो आईपी बनेगा इनके सल्फाइड की KSP से छोटा बनेगा, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि इनके भी सल्फाइड होते हैं, बट अंडर दिस कंडीशन, जिस कंडीशन में ये प्रेसिपिटेट होंगे इनके सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, क्योंकि उनका आईपी एक्सीड नहीं कर रहा होता। इसी बेसिस पे ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है। क्लोराइड तो सभी के होते हैं, सल्फाइड तो सभी के होते हैं, लेकिन ग्रुप ऐसे डिवाइड किए गए कि ऊपर वाले ग्रुप का सल्फाइड का KSP नीचे वाले ग्रुप के सल्फाइड के KSP से कम होता है। इनके KSP नॉर्मली का वैल्यू लो होगी कंपेयर टू इनके KSP के। एक और क्वेश्चन करो इस तरह का। एक क्वेश्चन, what H plus must be maintained in a saturated H2S 0.1 molar to precipitate CDS but not ZNS। CDS को प्रेसिपिटेट करना है, ZNS को नहीं करना है, तो सल्फाइड की रिक्वायरमेंट निकालते हैं। टू प्रिवेंट precipitation of Zn2 plus ZNS, CDS ग्रुप 2 का होता है कैडमियम। IP of ZNS should be less than equal to KSP ZNS। तो Zn2 प्लस तो 0.1 मोलर है IP का, इसमें सल्फाइड KSP है, यानी सल्फाइड कितना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻20। और टू प्रेसिपिटेट CDS CD2 plus SCDS, IP of CDS should exceed KSP of CDS, that is 0.1 into sulfide
KSP है 8 इंटू यानी सल्फाइड का कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। पहले सल्फाइड पे कंडीशन क्या हो गई, ये चीज, ये तो सल्फाइड पे कंसंट्रेशन कंडीशन हो गई। H प्लस पे कैसे निकला कंडीशन, K वाला ये चीज लो, H2S, अब ये H प्लस हम बाहर से मेंटेन कर रहे हैं, अब वी आर नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन H2S फॉर दिस H प्लस, तो ये 0.1 ही रह जाएगा क्योंकि, और ये हमें कंडीशन दिया है H, तो ये हो जाएगा H प्लस स्क्वायर H2 माइनस बाई 0.1 is K, 0.1 into K बाई H प्लस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हुई H2 माइनस, इस पे कर H, इसकी कंडीशन क्या है 8 इंटू 0.1 K ये हो गया इनइक्वलिटी, यानी इस वाली चीज को लें, K कितना है 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 21 बाई 8 इंटू 10 पावर माइनस 26, तो ये हो जाएगा 10 पावर 4 ऊपर हो जाएगा माइनस 10 माइनस 20, तो H प्लस की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 1.1 बाई 8 इंटू 100, तो H प्लस का कंसंट्रेशन इससे कम होना चाहिए, ये बहुत हाई है, इससे तो कम होता ही है, और इस वाले से क्या मिलेगा, इस वाली चीज को लेके इससे, जब इससे कम होगा H प्लस तो CDS प्रेसिपिटेट होगा, और इधर क्या आ जाएगा H प्लस स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल 0.1 K बाई 10 माइनस 20, इसको लिया 0.1 K कितना है 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 21 बाई 10 माइनस 20, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 1.1 तो 1 के आसपास ही हो गया, तो H प्लस हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पावर माइनस 1 नियर अबाउट, यानी 0.1, यानी आपको 0.1 मोलर से ज्यादा चाहिए कंसंट्रेशन, कहने का मतलब क्या हो गया, यू नीड H plus concentration greater than equal to 0.1 molar and less than equal to this value. So that CDS precipitates and ZNS not. CDS precipitates and ZNS not. तो ये चीज ओवर कुछ करना है इसके,
9 10 9 तो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, कल इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक का।